हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने अपनी गाड़ी है MG हेक्टर की दो गाड़ियाँ। एक तो आप यहाँ पर जो देखोगे ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक से चलने वाली है। और दूसरी साइड आप देखोगे MG हेक्टर की ये PHEV है, यानी ये जो गाड़ी है ये आपके इंजन से भी चलेगी और इलेक्ट्रिक से भी चलेगी, यानी पेट्रोल से भी चलेगी और इलेक्ट्रिक से भी चलेगी। तो अब आपको मैं इसमें मेजर डिफरेंसेस बताता हूँ कि ये गाड़ी जो कंप्लीट इलेक्ट्रिक है और ये गाड़ी जो इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल के साथ है, इसमें मेजर क्या कुछ डिफरेंस आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं। करते हैं इस वीडियो को शुरू, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, और वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से। तो फ्रंट सेक्शन में आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये आप देखोगे MG हेक्टर की टोमाहॉक की, ये कंप्लीटली EV है। तो ग्रिल सेक्शंस वगैरह आप जो देखोगे, ये ग्रिल सेक्शन जो है ये आपको कंप्लीटली पैक्ड मिल जाते हैं। मतलब इसमें आपको थोड़ा बहुत भी स्पेस वगैरह नहीं मिलता है, जस्ट बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिक है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंजन वगैरह तो होते नहीं है इसमें, तो इसमें बहुत ज़्यादा एयर का इंटेक का कोई भी बहुत ज़्यादा मेजर ज़रूरत होता नहीं है, जिसके वजह से आपको ये आप देखोगे तो कंप्लीटली पैक्ड मिलते हैं। अब आते हैं हम लोग इस साइड से। तो MG हेक्टर की टोमाहॉक की PHEV है, PHEV यानी इंजन के साथ भी है और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी भी। तो यहाँ पर आप जो इसके ग्रिल सेक्शन के पास देखोगे रेडिएटर ग्रिल्स वगैरह मिल जाते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा एयर के इंटेक के लिए आपको कुछ इस तरीके से डिज़ाइंस दिया गया है ताकि एयर का जो इंटेक हो वो इजिली हो सके। तो फ्रंट सेक्शन से आप देखोगे लाइटिंग्स वगैरह जो है ये आपको ओवरऑल आपको सेम मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो लाइटिंग्स वगैरह सेम मिलेंगे, बाकी डिजाइंस ग्रिल्स वगैरह आप देखोगे या फिर MG की ब्रांडिंग्स वगैरह जो आप देखोगे ये आपको लगभग सेम मिलते हैं। बट जो मेजर चेंजेस है आपको इसके फ्रंट सेक्शन से ये आपको इसका ग्रिल्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो स्पेस वाइज आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और वहाँ पर आप देखोगे तो स्पेस वाइज आपको थोड़ा सा कम मिलता है। गाइस, तो अब हम लोग आते हैं इसके टायर सेक्शन में। तो सबसे पहले ये जो हम लोग PHEV देखेंगे जो कि भाई इंजन के साथ है और इलेक्ट्रिक भी चलेगी। तो यहाँ पर इसकी जो टायर सेक्शन आप देखोगे ये कंप्लीटली आपको एरोनॉटिकल टाइप का आपको यहाँ पे इसके डिज़ाइंस वगैरह मिल जाता है। ये कंप्लीटली अलॉयज में ही मिलेगा, बट ये जो डिज़ाइंस आप देखोगे ये एरोनॉटिकल मिलता है। टायर की जो प्रोफाइल है वो आपको 18 इंचेस का ही मिल जाता है। इसके अलावा इस साइड से अगर आपको मैं यहाँ पर चेकआउट कराऊँ, जो कंप्लीटली EV गाड़ी है ये आपको मिल जाती है, ये भी आपको 18 इंचेस के साथ ही आपको मिल जाता है। बट यहाँ पर जो अलॉय की जो डिज़ाइन है यहाँ पे इसके हुड्स के अंदर में क्या है, तो यहाँ पर आप जो देखोगे हमारे सामने PHEV लगी हुई है, और PHEV में आपको इंजन प्लस बैटरी आपको दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे तो ये सेक्शन जो है ये आपको कंप्लीटली इंजन का मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको बैटरी के पैकअप मिल जाते हैं। मतलब ये जो इसका फ्रंट का जो सेक्शन हो गया ये आपको कंप्लीटली इंजन प्लस बैटरी मोटर के साथ आपको यहाँ पर ये PHEV में देखने को मिलता है। इसके अलावा अब आते हैं हम लोग ये कंप्लीटली EV सेक्शन में। EV सेक्शन में आपको क्या कुछ मिल जाता है आपको मैं चेकआउट कराता हूँ। जो यहाँ देखोगे ये जो इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक में आपको कंप्लीटली कुछ इस तरीके से मोटर्स वगैरह मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके जो हुड्स के डिफरेंसेस हैं, हुड्स के अंदर की जो मसला है वो आप देखोगे ये कंप्लीट EV है। कंप्लीट EV में कुछ इस तरीके से आता है, और इस साइड जो PHEV था PHEV में आपको इंजन और मोटर्स वगैरह आपको इसके फ्रंट सेक्शन से देखने को मिल जाते हैं। एक और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आप 5 सीटर में जाते हो इलेक्ट्रिक में, अगर आप जाते हो कंप्लीटली इलेक्ट्रिक में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सीटर में देखने को मिलेंगी, और दूसरी साइड अगर आप 7 सीटर में जाते हो तो आपको ये इंजन प्लस EV दोनों ऑप्शन के साथ मिल जाती है। कंप्लीट EV है तो EV में आप यहाँ पर देखोगे AC चार्जर का ऑप्शन और DC चार्जर का ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिल जाते हैं। ये सिर्फ EV है तो इसमें सिर्फ आपको यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। अब आइए हम लोग चलते हैं इसमें, देखते हैं कि क्या कुछ मिल जाता है। तो सबसे पहले ये यहाँ पर अगर आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे अपना ये पेट्रोल लेने का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको ये पेट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। इसके भाई राइट साइड में ड्राइवर साइड सीट में आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, और अगर आप इसके लेफ्ट साइड में आते हो, यहाँ पर आते हो, तो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली EV का ऑप्शन मिलता है, यानी AC और DC। तो मेजर जो डिफरेंसेस है वो पेट्रोल वाले अगर में आप जाते हो तो पेट्रोल का उस साइड मिलता है, EV का इधर मिलता है, और अगर आप सिर्फ EV में जाते हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे होगे ये आपको कम्प्लीटली वहाँ पर ये जो EV सेक्शन है ये देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर हम लोग साइड लुक से बात करें तो साइड लुक से ये गाड़ी देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। ओवरऑल इसका जो व्हील बेस सेक्शन आप देखोगे 2.8 मीटर का अराउंड है। साइड का जो कंप्लीटली लुक्स वगैरह देखोगे ये आपको सेम मिलेंगे। एंड वो इस साइड से अगर आपको मैं पेट्रोल और EV वाले सेक्शन में दिखाऊं, PHEV में दिखाऊं, तो PHEV में आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ओवरऑल जो साइड लुक्स है ये बिल्कुल आपको सेम मिलता है। अब आइए चलते हैं इसको रेयर सेक्शन में। रेयर सेक्शन के कंप्लीट EV सेक्शन में आपको क्या कुछ मिल जाते हैं। तो रेयर सेक्शन का जो लाइटिंग सेक्शन आप देखोगे या फिर यहाँ पर देखोगे तो इसमें भी आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेंगे विथ आप चेसी वगैरह जो है ये ट्रांसपेरेंट आप देख सकते हो, हाइमंड स्टॉप लैंप्स वगैरह मिलेंगे आपको। सिंगल बटन में इसकी जो टेलगेट सेक्शन है ये आप देखोगे तो यहाँ पर खुल जाती है। इसके अलावा
स्पेस वाइज आप देखोगे तो 5 सीटर गाड़ी है। बेस्ट पार्ट है वो 5 सीटर की क्या है कि भाई आप यहाँ से इसको ऐसे लाकर आप इजीली इसको ऐसे छोड़ दोगे और ये आपकी पार्सल ट्रे जो है वो काफ़ी मजबूत सी, काफ़ी हैवी सी बन जाती है, जिसमें आप अपने सामान को इजीली रख सकते हो। अब आते हैं हम लोग इसके 7 सीटर वाले वेरिएंट में। 7 सीटर वाले वेरिएंट जो PHEV है, PHEV में अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी जो बूट स्पेस वगैरह है ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे। आप ये बटन को प्रेस करोगे तो आप इसके सीट को जो है वो 60-40 में आप स्प्लिट भी कर सकते हो। यानी ओवरऑल जो बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो बूट स्पेस वाइज देखोगे तो ये 7 सीटर होने के बावजूद भी आपको काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। इसमें अगर आप चाहोगे तो आप इसके बूट स्पेस को ये थर्ड रो का सीट को फोल्ड करके बूट स्पेस बढ़ा सकते हो, बट इसमें आपको बूट स्पेस बढ़ाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो बूट स्पेस है वो आपको बढ़ी हुई मिलती है। अब मेजर जो टेक्निकल डिफरेंसेस हैं वो क्या मिल जाते हैं PHEV में और ये EV में, आपको मैं बताता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है जो कि सबसे जरूरी क्या चीज़ है कि भाई किस व्यक्ति को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो देखो ये जो है ये PHEV है। PHEV में आपको 1.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन मिलता है और 20.5 किलोवाट का आपको यहाँ पे बैटरी मिलता है। यानी अगर आप सिर्फ और सिर्फ EV से इस गाड़ी को चलाना चाहते हो तो 115 किलोमीटर कंटिन्यूअस चला सकते हो, और अगर आपको हाईवे पे भी चलाना चाहते हो या फिर लॉन्ग रेंज वाले आप ड्राइवर हो तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज इसमें आप टैंक फुल कराओगे या फिर एक बार कंप्लीट फुल चार्ज करोगे तो ये जो गाड़ी है आपकी 1100 प्लस किलोमीटर चलने वाली है। और सिर्फ अगर आप EV से चलाते हो तो लगभग 115 किलोमीटर जो है ये सिर्फ और सिर्फ EV से चलने वाली है, क्योंकि 20.5 किलोवाट आवर का आपको बैटरी बैकअप मिलते हैं, 1.5 लीटर का आपको यहाँ पे इसमें आपको हाइब्रिड इंजन मिल जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइम जो हमारा ये जो कंप्लीट EV सेक्शन हो गया, ये MG हेक्टर की जो EV है ये तो भाई आप इसमें चार्ज करोगे तो कंप्लीट आपको लगता है कि 517 किलोमीटर के अराउंड आप इसमें चला सकते हो। एंड बात करूँ अगर मैं आपको इसकी बैटरी बैकअप की तो यहाँ पे 69.2 किलोवाट आवर का आपको यहाँ पे इसका बैटरी मिल जाता है। यानी ये गाड़ी आप सिटी ड्राइविंग के लिए अगर आपको चाहिए हमेशा कि जैसे आपको 100, 200, 300 किलोमीटर तक चलाना हो तो आप इसको इजीली चूज कर सकते हो, क्योंकि 517 किलोमीटर का रेंज है। और अगर आप हैवी ड्राइवर हो, जैसे आपका कहीं भी प्लान अचानक से बन जाता है लॉन्ग रेंज के लिए, तो आप ये PHEV को सजेस्ट कर सकते हो, बिकॉज एक बार चार्ज करना है और पेट्रोल टैंक को फुल कराना है, आप लगभग 1100 किलोमीटर चलाओगे। लेकिन अगर आप इसको एक बार कंप्लीट चार्ज करते हो तो भाई कंपनी क्लेम करती है 517 किलोमीटर, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये थोड़ी बहुत कम ही देगी। तो मेजर जो रेंज की जो डिफरेंस है, अगर आप सिर्फ EV में जाते हो तो 517 मिलेगा, एंड PHEV में जाते हो जिसमें 1.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन मिलता है, इसमें आपको 1100 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है। ओके गाइस, तो अब हम लोग आते हैं ये प्लग इन हाइब्रिड EV जो है इसके इंटीरियर सेक्शन में, और इंटीरियर में आपको क्या कुछ मिलता है सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे चेकआउट कराता हूँ। तो सबसे पहले आप इसके दरवाजे की तरफ एक बार चेकआउट करोगे तो ये आपको सेम एज इट इज वही जो EV में मिलता है वही चीज आपको मिलता है। ये सॉफ्ट टच मिलता है, एम्बिएंट लाइट्स वगैरह मिल जाते हैं, इन्फिनिटी का 10 आपको स्पीकर्स वगैरह मिल जाते हैं। इस साइड से अगर आप इसके स्टीयरिंग की तरफ देखोगे तो ये आपको 2 स्पोक स्टीयरिंग मिलता है विद D कट के साथ आपको मिल जाता है। इंफोटेनमेंट आप देखोगे तो ये लगभग 23 सेंटीमीटर के अराउंड मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे इंफोटेनमेंट साइज तो लगभग 38 यानी 15.6 इंचेस के आसपास आपको इसका इंफोटेनमेंट मिलता है, और ये लैपटॉप के स्क्रीन का जैसा है। डिजिटल क्लस्टर 23 सेंटीमीटर के अराउंड मिलता है। और इस साइड में आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो गाड़ी है ये कंप्लीटली अपनी जो गाड़ी है ये ऑटोमेटिक, हाँ ये ऑटोमेटिक है। इसमें भी आपको गियर बॉक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो कि प्लग इन हाइब्रिड में मिलेंगे। और अगर आप इसको कंप्लीटली EV में चलाते हो तो EV में आपको फ्रंट, रिवर्स, ड्राइव मोड यही सब देखने को मिलता है, बट यहाँ पे ये जो है ये ऑटोमेटिक में है तो इसमें गियर बॉक्स जो है ये आपको मिल जाता है जो कि ऑटोमेटिक के ही मिलते हैं। तो ओवरऑल जो आप इसके इंटीरियर सेक्शन को एक बार चेकआउट कर रहे होगे, ये इंटीरियर सेक्शन आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वायरलेस चार्जिंग्स वगैरह आपको सारे फंक्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो इसका जो सनरूफ वगैरह है ये भी आपको काफ़ी बड़ा पैनोरामिक मिलता है। यानी सनरूफ वाइज देखा जाए तो इसमें EV में और ये प्लग इन हाइब्रिड EV में कोई भी डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। बस इंटीरियर में आप आओगे तो यहाँ पे सिर्फ मिलता है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, और उसमें आपको EV में गियर बॉक्स नहीं मिलता है। आते हम लोग इसका सेकंड रो में और स्पेस की बात करते हैं। आप देखोगे इसका जो सेकंड रो का इंटीरियर सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कर्टन्स वगैरह आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलेंगे। स्पेस की अगर मैं बात कर लूँ तो ये प्लग इन हाइब्रिड में भी आपको स्पेस वाइज सेम मिलेगा, जस्ट बिकॉज इस गाड़ी का जो व्हील बेस है ये 2.8 मीटर के अराउंड आपको यहाँ पे इसका व्हील बेस मिलता है। तो इंटीरियर में आप देखोगे तो बहुत बड़ा कोई मेजर इश्यूज आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। आप इलेक्ट्रिक खरीदो या PHEV प्लग इन हाइब्रिड खरीदो, आपको इंटीरियर में जो कंफर्ट्स हैं वो सारे एज इट इज आपको
आपको सेम मिल जाते हैं। में जो मेजर डिफरेंसेस है, ये आपको कंप्लीटली ईवी पे चलेगी, वो आपको पेट्रोल और ईवी दोनों पे चलेगी। इसका जो ग्रिल देखोगे ये कहीं भी जगह नहीं मिलता है, उसके ग्रिल में आप देखोगे तो जगह मिलता है। प्राइस की मैं बात कर लूँ तो इसके मुकाबले वो PHEV की प्राइस जो है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसका रेंज भी ज़्यादा है और उसमें इंजन लगा हुआ है। इसमें सिर्फ आपको बैटरी लगा हुआ है, तो आप अपने रनिंग के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अगर आपका रनिंग थोड़ा बहुत है तो आप ये 517 किलोमीटर रेंज वाली ईवी ले सकते हो, और अगर आपका रनिंग वैसा है कि अचानक कहीं भी प्लान बन जाए और कहीं भी लंबे डिस्टेंस पर आप जाते हो तो आपके लिए PHEV जो है वो बेस्ट है, क्योंकि 50 किलोमीटर का ये आपको पर लीटर का आपको आराम से ये माइलेज प्रोवाइड करती है। एक कंप्लीट चार्ज और कंप्लीट टैंक में ये गाड़ी आपकी 1100 किलोमीटर तक जा सकती है। तो ये थी PHEV और EV के डिफरेंसेस। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।